तो देखते हैं। तो देखो ये और हमारा फ़ोन ऑन हो गया। ठीक है, देखो ये फ़ोन ऑन हो गया आपके सामने और आपने देखा कैसे हमने इसमें स्टेप बाय स्टेप फॉल्ट फाइंडिंग की। ठीक है, ये लो बूटिंग पे फ़ोन था, यानी कि इसके बक वोल्टेज जो है वो नहीं बन पा रहे थे सही से, जिसकी वजह से ये डेड पड़ा था। हमने आपके सामने स्टेप बाय स्टेप फॉल्ट फाइंडिंग की है और इस फ़ोन को क्या है बनाया है। ठीक है जी। तो हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज हमारे पास में एक फ़ोन है, ठीक है, और रेडमी का 8A फ़ोन है। ठीक है, और जो कि एक टेक्नीशियन भाई ने हमारे पास में क्या है भेजा हुआ है। ये डेड फ़ोन है और इस पर जो मैं आपको बताऊं तो जो रीडिंग है आपकी डीसी रीडिंग है, ठीक है, वो 15 से 18 तक जा रही है और उसके बाद में बटन छोड़ने पर 0 हो रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 0.12 के बाद में यानी 3, 4, 5 से लेकर आपका 15 तक या 20 तक या 25 तक या 30 तक भी डीसी रीडिंग जाती है और बटन छोड़ने के बाद वो 0 हो जाती है। तो आप इतना समझ लें कि आपके फ़ोन में बक वोल्टेज का वो फॉल्ट हो सकता है, यानी पावर आईसी का फॉल्ट हो सकता है, बक सीपीयू का फॉल्ट हो सकता है, सीपीयू शॉर्ट हो सकता है, यानी कि बक वोल्टेज नहीं बन रहे हैं, इतना समझ लें आप। ठीक है, यानी पावर बूट लेने की कोशिश तो कर रही है लेकिन बूट पूरा नहीं ले पा रही है। ठीक है, तो एक डेड फ़ोन हमारे पास में यहाँ पे है, हम इसमें पूरी फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे और इसको बनाएंगे। ठीक है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरा प्रैक्टिकल ही रहेगा और बगैर स्मैटिक डायग्राम के हम सारी स्टेप फॉलो करेंगे। जहाँ स्मैटिक की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ स्मैटिक का भी हम यूज़ करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि 1 सितंबर से हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। अगर आप मात्र 15,000 रुपये की छोटी सी फीस में बेसिक से एडवांस तक पूरा मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर टू हार्डवेयर, ठीक है, बेसिक टू एडवांस, नॉर्मल टू ब्लैक पेस्टेड, वाइट पेस्टेड, डबल डेकर तक, तो हमसे संपर्क करें और अपनी सीट को बुक करा लें। सितंबर बैच में कुछ ही सीटें अभी बाकी हैं, बाकी क्या है बुक हो चुकी हैं। तो स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहा है, हमसे कांटेक्ट करें और अपने फ्यूचर को सुनहरा बनाएं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, एक डेड फ़ोन आपके पास में आता है तो आपने सबसे पहला काम जो करना है वो ये है, स्टेप 1 में हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। स्टेप 1 में मल्टीमीटर को लगाना है डायोड मोड पे। ठीक है, और ये जो बैटरी कनेक्टर है, आपको यहाँ देखें बैटरी कनेक्टर नज़र आ रहा है। ठीक है, स्टेप 1 में आपने क्या करना है, ये जो बैटरी कनेक्टर है यहाँ पर आपने रिवर्स में 350 प्लस GR चेक करना है। तो यहाँ पे देखें 438 GR आ रहा है, दिख रहा है वहाँ पे 438 दिख रहा है, 438 GR आ रहा है, तो 350 प्लस आना चाहिए, यानी कि GR ओके रिवर्स में। ठीक है, अब ये प्रॉप को हम चेंज कर देंगे। ठीक है, और अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, अब ये फॉरवर्ड हो गया, फॉरवर्ड में 1000 प्लस आना चाहिए और यहाँ पे आ रहा है 1500 प्लस में। ठीक है, यानी कि यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर GR डाउन होता तो फ़ोन में हम हाफ शॉर्टिंग मानते वीबैट लाइन में या चार्जिंग आईसी में। ठीक है, और अगर बीप मिलता तो फुल शॉर्टिंग मानते। ठीक है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अभी आगे आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपकी जो पावर आईसी है, यहाँ पे देखें आप, ये पावर आईसी है आपकी, मैं लाइट थोड़ी कम करता हूँ। ठीक है, ये पावर आईसी है आपकी और पावर आईसी के साइडों में अगर आप देखें, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो आपको छोटे छोटे ये कैपेसिटर नज़र आ रहे हैं। देखो यहाँ पे ये आ रहे हैं, ये वाले ये सब VPS लाइन के कैपेसिटर होते हैं। तो आपने क्या है, VPS लाइन पे GR चेक करना है। तो देखो यहाँ पे VPS लाइन पे हम GR चेक कर रहे हैं, कितना आ रहा है भाई, 350, कोई दिक्कत नहीं, 350 या उससे प्लस में होना चाहिए ये। ठीक है, तो 350 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अगर इससे डाउन होता 300, 200, 250 इस तरह से होता तो इस लाइन में हम हाफ शॉर्टिंग मानते, और अगर हमें बीप मिलता तो हम इस लाइन में फुल शॉर्टिंग मानते हैं। ठीक है, तो पता ये चला कि भाई VPS लाइन भी सही है, ओके कंडीशन में। अच्छा, एक मरतबा क्या है, शॉर्टिंग फाइंड कर लें, हालांकि ऐसे शॉर्टिंग मिलेगी तो नहीं, क्योंकि जब DC की रीडिंग जो है उससे अंदाज़ा लग जाता है अगर शॉर्टिंग होती है तो यहाँ पे आप देखें शॉर्टिंग हमें क्या है नहीं मिल रही है, नॉर्मल तरीके हम देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ देखें ये बक कैपेसिटर है, यहाँ देखो बीप कर रहा है, यहाँ देखो ये बक कैपेसिटर बीप कर रहा है, 0 आ रहा है बीप के साथ, और यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ तो यहाँ भी बीप कर रहा है। अब बताओ ये शॉर्ट है कि सही है? ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि बक कैपेसिटर बीप के साथ में अगर 30 प्लस GR आता है तो उसको सही मानेंगे, यानी कि ये सही है। अब जब कूल टेस्टिंग से तुम्हें कोई फॉल्ट ना मिले तो हॉट टेस्टिंग करनी चाहिए। ठीक है, हॉट टेस्टिंग यानी वोल्टेजेस के ज़रिए फॉल्ट फाइंडिंग करनी चाहिए।
अब क्या करना है, हमने करना ये है भाई, इसमें लगा देनी है बैटरी, ठीक है, बैटरी लगा दी और लगाना है चार्जर, ठीक है, चार्जर लगा देना है, सही है। और अब मल्टीमीटर को लगाना है 20 वोल्ट पे, डीसी पे, ठीक है, वोल्टेज पे। तो हमने यहाँ पे क्या है, मल्टीमीटर को डीसी पे लगा दिया, सही है। तो अब हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे भाई, सबसे पहली आपकी जो वीबैट लाइन है या वीबस लाइन है जो चार्जिंग आईसी में इन करती है, आपको बताया गया है फ़ौरन ही चार्जिंग आईसी क्या बनाती है, वीपीएच, जो कि पावर के अंदर इन करता है। तो इन वीपीएच के कैपेसिटर पर हमें वीपीएच वोल्टेज मिलना चाहिए, ठीक है। देखें ज़रा 4.3 मिल रहा है, ठीक है, तो ओके कंडीशन में है, देखें ओके कंडीशन में है, कोई दिक्कत नहीं। 3.7 से 3.5 से 4.2 के बीच में होना चाहिए। 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है, कोई दिक्कत नहीं, 1 पॉइंट ऊपर है यहाँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो वीपीएच भी बन रहा है। अगर वीपीएच नहीं बनता तो चार्जिंग आईसी को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं उसका इनपुट चेक करके, ठीक है। तो यानी कि वीपीएच तो ओके कंडीशन में है। उसके बाद में आपको बताया गया है कि अगर वीपीएच ओके कंडीशन में है, ठीक है, तो पावर की का वोल्टेज चेक करो, यानी ऑन ऑफ स्विच पे वोल्टेज आएगा तभी तो फ़ोन ऑन होगा, है कि नहीं। तो ऑन ऑफ स्विच पे वोल्टेज चेक करो। अच्छा, ऑन ऑफ स्विच का वोल्टेज चेक करने के लिए हमने इस मैट्रिक का यूज़ नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ठीक है, ये लिखा है PWR यानी पावर, यहाँ पे देखें PWR लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें PWR ये लिखा है, यानी कि इस वाले पॉइंट पे हमें मिल जाएगा, देखें 1.8 और 1.8 मिलना चाहिए। तो मीडियाटेक के फ़ोनों में वीपीएच का ही सेम मिलता है, VSYS का 3.7 से 4.2 के बीच में, और कॉलकम में हमें 1.8 मिलता है, जो कि मिल रहा है। तो ये भी गुड कंडीशन में है, सही है। तो आगे स्टेप फॉलो करें, ठीक है। अगली स्टेप में आपको बताया गया है कि अगर ये सही है तो बक वोल्टेज चेक करो। क्या करो, बक वोल्टेज चेक करो। अब बक वोल्टेज चेक करने के लिए भी आपको क्या है, बताया गया है कि एक काम करें। क्या करें, वो काम ये है कि भाई बक वोल्टेज चेक करने के लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी लाइन पे कितना वोल्टेज मिलता है। भाई ये तो पता होना चाहिए ना कौन सी लाइन पे कितना मिलता है। तो आपको बताया गया है कि भाई S4 लाइन, S3 लाइन, ठीक है, S5 लाइन, आपको बताया गया सारा का सारा, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया गया आपको, तो वो आपने क्या है चेक करना है, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं फटाफट। चार्जर लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, और वोल्टेज चेक करते हैं। मल्टीमीटर 20 वोल्ट डीसी पे है, चार्जर हमने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है, आपके सामने है चार्जर, देखें लगा दिया है हमने, यहाँ देखें ये चार्जर हमने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। अब हम क्या है यहाँ पे बक वोल्टेज चेक करेंगे, ठीक है, बक वोल्टेज हमारे बन रहे हैं या नहीं बन, सही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बक वोल्टेज चेक करें तो एक कॉइल पे हमें 2 वोल्ट मिलना चाहिए किसी पे भी, तो कितना मिल रहा है 1.3 यहाँ पे मिल रहा है, स्टेबल कंडीशन में है, ठीक है। इसके बाद में हम चेक करें यहाँ पे इस वाली कॉइल पे कितना मिल रहा है, 0.8 वोल्टेज मिल रहा है स्टेबल कंडीशन में, है कि नहीं। जिस पे 1.3 मिल रहा है वो हमारी कौन सी कॉइल है यार, बक कॉइल तो है, कौन सी लाइन है, S3, आपको लिखाया गया, पढ़ाया गया ना, S3 लाइन पे 1.3 मिलेगा, तो वोल्टेज से हमने समझ लिया जिस पे 1.3 मिल रहा है वो S3 है, ठीक है नहीं। और वाकई S4 पे 2 वोल्ट मिलेगा, अब इस पे 0.8 मिल रहा है तो ये S4 तो नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ देखें, एक मिनट, इधर देखें, वोल्टेज नहीं मिल रहा है आगे, एक ही कॉइल पे मिल रहा है बस, यहाँ मिल रहा है 0.568, यानी इसमें हल्का फ्लक्चुएशन है, और फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिर से चेक करते हैं हम, 0.7 स्टेबल है, यहाँ पे इस वाली कॉइल पे कोई वोल्टेज नहीं है, आप देखें कोई वोल्टेज नहीं है यहाँ पे, समझ रहे हैं, इस पे कोई भी वोल्टेज नहीं है, समझ गए। हल्का जो 1-2 पॉइंट आ रहा है वो भी क्या है, वेरिएशन कर रहा है, और इस पे कोई वोल्टेज होना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो कॉइल है ये मॉडम लाइन है, कौन सी है,
मॉडम एक वोल्टेज होता है, बक वोल्टेज, जो पावर से निकल के सीपीयू में जाता है, ठीक है। और ये सिम के लिए और आरएफ सेक्शन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका डैड से कोई ताल्लुक नहीं होता है, ये फ़ोन जब ऑन होगा उसके बाद में बनेगा, ठीक है। तो एक कॉइल पे कोई वोल्टेज हमें नहीं मिलेगा, सही है। अब हमारा जो है S2 वोल्टेज रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे आगे, ये वाली कॉइल हमारी एक बची है, इसी पे ये होगा हमारा S4, सॉरी एक ही तो बची है, तो S4 यही होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे हम प्रॉप थोड़ी तिरछी करके लगाते हैं ज़रा, 1.2 वोल्ट यहाँ मिल रहा है, यानी कि यही S4 है फिर, ठीक है, S4 है यही, ठीक है। अब यहाँ चला गया, यहाँ कोई बक वोल्टेज नहीं मिल रहा है, यानी कि मुझे तो पावर का ही लोचा लग रहा है, कभी वोल्टेज बना रही है कभी नहीं बना रही है। अब यहाँ पे देखें कम हो गया, 0.3 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, यानी पावर से कभी तो वोल्टेज निकल रहा है और कभी वोल्टेज नहीं निकल रहा है, जबकि बक वोल्टेज पावर से कंटिन्यू निकलना चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लोचा है कि नहीं। एक बात याद रखो, अगर पावर आईसी कंटिन्यू वोल्टेज बना रही है, सारे वोल्टेज बन रहे हैं, ठीक है, इसमें सारे नहीं बन रहे हैं, कभी 1.3 गायब हो जा रहा है, कभी 2.0 गायब हो जा रहा है, ठीक है। पावर अगर ऐसी कंडीशन में है तो ये 99% पावर का फॉल्ट हो सकता है, क्योंकि डीसी रीडिंग भी पावर की तरफ इशारा कर रही है। बात समझ में आ रही है। वोल्टेज सारे मिलने चाहिए और सारे स्टेबल कंडीशन में मिलने चाहिए। आगे जाने से पहले हम थोड़ा सा एक काम करेंगे, हो सकता है फ़ोन के पटकी वटकी लगी हो, ठीक है, और शोल्डर वोल्डर ड्राई हुआ हो, तो हल्का सा हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर आईसी को हल्का सा हिला के एक बार देख लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं फिर क्या कंडीशन बन रही है, और फिर आगे सारी की सारी स्टेप्स क्या है फॉलो करेंगे। हमारा ये फ़ोन अगर बन भी जाता है, फिर भी मैं आगे बताऊंगा कि अगर आपके पास में कोई फ़ोन आता है और वो यहाँ से फॉल्ट नहीं मिलता है, जैसे कि हमें फॉल्ट मिल रहा है पावर से है और आपको नहीं मिलता है, तो आगे आप आगे क्या क्या स्टेप फॉलो करेंगे, वो सारी की सारी हम यहाँ पे क्या है आपको बताएंगे। तो पहले हम हल्का सा इसको हिला देते हैं। देखो बहुत मरतबा क्या होता है कि फ़ोन की पटकी उटकी लगती है, बच्चे उच्चे फेंक देते हैं ना, तो इस कंडीशन में क्या होता है, शोल्डर ड्राई हो जाता है, ठीक है। अब इसको फटाक से ठंडा कर लेते हैं और ज़रा चेक करते हैं कि फिर से वही कंडीशन है या कंडीशन में कुछ सुधार आया है। तो VPH ओके है, वोल्टेज कोई दिक्कत नहीं, सही है, 0.8 ये वाला बन रहा है, स्टेबल है, और 2 वोल्ट यही पूरा स्टेबल है। तो कॉल का मैच चूँकि तो पावर की शॉर्ट करा के यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, इन लाइनों पे वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे स्टेबल कंडीशन में 0.8 मिल रहा है, ठीक है, और इस पे चेक करें तो यहाँ भी स्टेबल कंडीशन में मिल रहा है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, ठीक है। अच्छा ठीक है, छोड़ो, वाइब्रेट भी किया फ़ोन, अभी वाइब्रेट भी किया, इसका मतलब काम हो गया, ठीक है। लेकिन अभी बने रहो, सारा का सारा हम चेक कराएंगे कि अगर यहाँ से भी आपका फ़ोन नहीं बनता है, भाई बक वोल्टेज का फॉल्ट नहीं है। अब मान लो कभी ऐसा होगा कि बक वोल्टेज बन भी रहे हैं, स्टेबल कंडीशन में भी हैं और फ़ोन डेड कंडीशन में पड़ा हुआ है, फिर क्या करोगे भाई आगे? और भी तो पता होना चाहिए, सबका एक फॉल्ट थोड़ी, बहुत अलग अलग तरह के फॉल्ट निकल सकते हैं। तो लास्ट तक आपको स्टेप्स फॉलो करनी पड़ सकती हैं, है कि नहीं। भाई बक वोल्टेज बन रहे हैं फिर भी फ़ोन डेड है कि नहीं। हमारे यहाँ नहीं बन रहे थे, हमने पावर को हिलाया हल्का सा और बक वोल्टेज बनने। अभी क्या है, पहले हम इसको चेक कर लेते हैं आगे, अभी ये किस कंडीशन में है, फिर आगे के स्टेप्स में बताऊंगा कि अगर आपको आगे भी आपका काम नहीं बनता है तो क्या करना है, ठीक है। पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये हमारा फ़ोन जो है ये ऑन होता है कि नहीं। हालांकि वाइब्रेट कर रहा है तो ऑन होना चाहिए अगर इसकी डिस्प्ले सही होगी तो, क्योंकि डिस्प्ले भी टूटी हुई है, देखो दिख रही है टूटी हुई है, ये सब टूटी हुई है। कुछ नहीं आ रहा है, डायरेक्ट शॉर्ट करके देखते हैं। हुआ, हो गया, ये देखो
ठीक है। सिर्फ क्या दिक्कत थी इसमें, बक वोल्टेज, बक वोल्टेज डीसी पे मैंने बताया डीसी रीडिंग क्या थी इसकी 0.15 और 18 तक जाके 00 हो रही थी, ठीक है। और उसके बाद में आपने देखा कि ये क्या है, बस आपके पास में जो तरीका है फॉल्ट फाइंडिंग का वो होना चाहिए। आप किसी भी फ़ोन को बना सकते हैं, बस जो तरीका है वो तरीका आपको पता होना चाहिए और उसको कैसे फॉलो करना है वो आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। बक वोल्टेज नहीं बन रहे हैं तो क्यों नहीं बन रहे हैं, कहाँ से फॉल्ट होगा, ठीक है। डीसी की रीडिंग यहाँ जा रही है तो कहाँ फॉल्ट होगा, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो डीसी रीडिंग हालांकि आपकी आगे आएगी, ठीक है। अभी आपने देखा बिल्कुल ये लाइव रिपेयर करके आपको बताया है पूरा का पूरा, ठीक है। और अगर कोई फ़ोन ऐसा है जो यहाँ तक भी ऑन नहीं होता है, यानी बक वोल्टेज बन रहे हैं, स्टेबल भी हैं और फ़ोन फिर भी ऑन नहीं होता है, तो आगे और भी चीज़ें हैं जो चेक करना पड़ेंगी। वो क्या क्या है जो आप चेक करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें भी मैं आपको यहाँ पे चेक करा दे रहा हूँ। लेकिन वाकई देखो पूरा ऑन हो गया, पूरा ऑन हो गया, ठीक है। तो बाकी की चीज़ें जो हैं, बाकी की चीज़ें चेक करने के लिए आपने ना स्मैटिक का सहारा लेना पड़ेगा। किसका, स्मैटिक का। बक वोल्टेज तक आप स्मैटिक का सहारा लिए बगैर काम कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा अभी कि बिना स्मैटिक डायग्राम के आप फ़ोन को कैसे रिपेयर करेंगे, इसका स्मैटिक नहीं है उसको आप कैसे रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आगे की हम स्टेप्स जो हैं, अगर किसी के पास में फ़ोन आया है और वो क्या है आपका डेड कंडीशन में है और बक वोल्टेज उसके बन रहे हैं, बक नहीं बन रहे हैं तब तो आप पावर आईसी चेंज करेंगे, ठीक है। उसको रिवॉल्व रिप्लेस करेंगे, क्रिस्टल का भी फॉल्ट हो सकता है, बक कॉइल कोई शॉर्ट भी हो सकती है, सीपीयू भी शॉर्ट हो सकता है, वो सारी फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे। लेकिन अगर बक वोल्टेज बन रहे हैं, फ़ोन डेड है, तो कैसे कंफर्म करेंगे, ठीक है। तो आगे हम थोड़ा सा स्मैटिक का सहारा लेंगे और स्मैटिक से क्या है वो चीज़ को देखेंगे। स्टॉप कर दो उसको। तो अब सपोज करो कोई फ़ोन आपके पास में आया, इसमें बक वोल्टेज भी बन रहे हैं मगर फ़ोन डेड है, ठीक है। आपको फॉल्ट नहीं मिला अब तक, तो आगे आप क्या करोगे, बक वोल्टेज भी बन रहे हैं, फ़ोन डेड है। हमारा तो यहाँ हो गया सॉल्व, सपोज करो आपका सॉल्व नहीं हुआ यहाँ तक, तो आगे आप क्या करोगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसका स्मैटिक का यूज़ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्मैटिक का यूज़। अब उसकी पावर आईसी देखो कहाँ लगी है, जहाँ भी उसकी पावर आईसी है पावर का कोड कॉपी करो, डबल क्लिक करो, कॉपी हो जाएगा। और उसके बाद में उसको क्या है स्मैटिक पे लाके पेस्ट करो, उसी कोड को पावर के पेस्ट करो, फॉरवर्ड करो। फॉरवर्ड करने के बाद में जूम कर लो, ठीक है। और जूम करने के बाद में आप यहाँ पे देखो तो ये PM439 आपकी आ गई और यहीं पे आपको एक लाइन मिल रही है पॉन रीसेट, पॉन रीसेट। ये लाइन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है कि ये पावर से निकलकर आपकी कहाँ जाती है, CPU में, ठीक है। और चार्जिंग आईसी में भी जाती है, तो कॉलकम में। तो यहाँ पे आप देखें एक कैपेसिटर लगा है इस लाइन पे, लगाया कि नहीं, कोड कॉपी कर लो इसका और लेआउट में लाके इसको पेस्ट करो और चेक करो इस लाइन पे 1.8 वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। ये CPU है, CPU के साइड में आप देखें 2 के बाद तीसरा कैपेसिटर, ठीक है। यानी कॉम्पोनेंट पे आ जाए हम यहाँ पे और यहाँ पे अंदाज़ा लगाते हैं तो ये वाला है ना, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं। अब जाहिर सी बात है हमारा फ़ोन ऑन हो गया है तो जाहिर सी बात है इसमें तो मिलेगा ही मिलेगा, है कि नहीं। लेकिन अगर कोई फ़ोन डेड है तो हो सकता है इसका भी फॉल्ट हो, ठीक है। या फिर आपका CPU का ही फॉल्ट हो सकता है। तो बहरहाल मैं यहाँ पे चेक करके आपको बताता हूँ कहाँ पे चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, अभी करेंगे, रुको ज़रा। शील्ड हमें क्या है इसकी काटनी पड़ेगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि ये ऑन फ़ोन है तो यहाँ तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, इसकी शील्ड हम नहीं काटेंगे, ठीक है। हम दूसरे बोर्ड में तुम्हें बता दे रहे हैं ऐसे ही, या चेक करा दें, बताओ क्या रहा है। दूसरे में वोल्टेज नहीं चेक होगा, खाली एड्रेस पता लगेगा। चलो वोल्टेज चेक करा दे रहे हैं, तुम छोड़ो, शील्ड काट दे रहे हैं, ठीक है। चलो स्टॉप कर दो उसको, ना पंखा नहीं, इसको चालू करो। तो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो तीसरा था यानी कि ये वाला मिल रहा है, हाँ देखो यहाँ पे 1.8 की समथिंग मिल रहा है, ठीक है। 1.8 मिलना चाहिए। ये क्या है हमारा पॉन रीसेट, ठीक है, यानी PM पावर ऑन रीसेट, जो पावर से निकलकर CPU में जाता है। अगर ये नहीं मिलता है तो इसका मतलब पावर में फॉल्ट है, समझ गए, पावर में कहीं ना कहीं फॉल्ट बना हुआ है अगर ये नहीं निकलता है तो, ठीक है। और अगर ये भी मिल रहा है, ये मिलने का मतलब होता है कि पावर हमारी जो है वो कम से कम तो 98% सही है,
ठीक है। और अगर ये मिल रहा है तो इसके बाद में CPU से निकलने वाला PS होल्ड, क्या PS होल्ड, ठीक है, जो CPU से निकलता है। तो वहीं पावर पे आ जाएं, स्कीमेटिक पे, तो यहीं देखें ये CPU है, ये CPU है, ये क्या है CPU से चूंकि निकलता है तो ये देखिए CPU से निकल के जा रहा है PS होल्ड, यानी पावर सीक्वेंस होल्ड। ये रजिस्टर लगाए, इसका कोड कॉपी कर लो और लेआउट में लाके इसको पेस्ट कर दो और फॉरवर्ड करने के बाद ये वहीं पे जो हमने चेक किया था उसके ऊपर वाले में तीसरा चौथा ये वाला, यही है ना, ठीक है। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। अब चूंकि ये ऑन फोन है तो ये तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, है कि नहीं। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो क्या करना है, आपको लिखाया गया है CPU को रिवॉल्व करना है। यहाँ देखो सेम मिल रहा है 1.8 मिल रहा है पूरा, और अगर नहीं मिलता तो क्या करते, CPU रिवॉल्व करते। और अगर फिर भी नहीं मिल रहा है तो फिर हो सकता है आपका स्लीप क्लॉक और बेस्ट बैंड क्लॉक ना निकलता हो, समझ गए, जिसको आप DSO से चेक करेंगे। बात समझ में आ गई। और अगर फिर भी नहीं निकल रहा है, वो ओके, फिर भी नहीं निकल रहा है, या फिर आपने पावर चेंज कर दिया फिर भी नहीं निकल रहा है PS होल्ड और CPU आपने परफेक्ट रिवॉल्व करके लगाया है, तो इसमें फिर दो ही चीज़ें हो सकती हैं। क्या, या तो आपके CPU का कोई इनपुट वोल्टेज ड्रॉप है जो उसको नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से CPU ऑन नहीं हो रहा है, या फिर CPU ही डेड हो गया है, CPU ही खराब हो गया है, जिसकी वजह से आउटपुट में कोई वोल्टेज जो PS होल्ड जो सिग्नल है वो नहीं निकल रहा है। बात आई समझ में। और अगर ये भी ओके है, यानी बक वोल्टेज स्टेबल है और PS होल्ड निकल रहा है, तो फिर आपने चेक करना है पोर्ट। क्या चेक करना है, पोर्ट चेक करना है, ठीक है। दिस PC में आइए, यहाँ पे राइट क्लिक करिए और मैनेज पे क्लिक करिए, ठीक है। मैनेज पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा डिवाइस मैनेजर का, डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करिए, सही है। अब ये फ़ोन है, दो कॉलकम का फ़ोन है, दो तरह से पोर्ट बनाएगा, या तो ये ऑटो पोर्ट बनाएगा, क्या बनाएगा, अगर इसमें सॉफ्टवेयर या MMC का फॉल्ट रहेगा तो ये ऑटो पोर्ट बनाएगा, ठीक है। और अगर नहीं रहेगा तो ये EDL पोर्ट तो हमेशा बनाएगा ही बनाएगा, यानी सही कंडीशन में भी EDL पोर्ट बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको पहले डायरेक्ट लगा रहे हैं, ऐसे देखो डायरेक्ट, ठीक है। पोर्ट बनाता है या नहीं, यहाँ पे हमने ऐसे लगाया है, ठीक है। पोर्ट बना नहीं, बना कोई पोर्ट नहीं बना, क्योंकि ये ओके फ़ोन है, अभी हमने ऑन किया है इसको, जाहिर सी बात है। तो अब EDL पॉइंट शॉर्ट करके बनाए, ठीक है भाई, EDL पॉइंट शॉर्ट करके बनाए, ठीक है। चलिए तो चेक करते हैं, गूगल से आप निकाल सकते हैं EDL पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे ट्यूज़र से हमने शॉर्ट कर दिए दोनों पॉइंट, अब डाटा केबल लगाते हैं, ठीक है। अब देखो पोर्ट बन गया। अब इस पर क्लिक करो पोर्ट के ऊपर, तो यहाँ देखो कॉलकम लिख के आ गया साफ साफ, ड्राइवर नेम को कॉलकम CPU है तो कॉलकम लिख के आ गया, समझ गए। अब ये पोर्ट बना रहा है, अब ये तो ऑन फोन है, चूंकि अगर कोई डेड फोन आता है और वो EDL पोर्ट बना रहा है या ऑटो पोर्ट बना रहा है तो पहले फ्लैशिंग करनी है। क्या करना है, फ्लैशिंग, यानी सॉफ्टवेयर करना है पहले, और सॉफ्टवेयर से नहीं होता है या एरर मारता है सॉफ्टवेयर में तो फिर MMC निकाल कर उसकी हेल्थ रिपेयर करेंगे, ठीक है। ये पूरी A to Z फॉल्ट फाइंडिंग मैंने आपको बता दी यहाँ पे, जो आपको लिखाई गई है कॉपी में, ठीक है। पूरा प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे बता दिया गया, ठीक है। और YouTube वालों से मैं कहना चाहूँगा कि देखो ये आज की हमने पूरी क्लास का वीडियो तुम्हें दिया है, ठीक है। और कोई भी व्यक्ति अपनी क्लास का वीडियो नहीं देता है, हमने अपनी पर्सनल क्लास का वीडियो आज आपको दिया है, वो भी सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि बहुत सारा फ्रॉड चल रहा है, आप देख सकें और अंदाज़ा लगा सकें कि हम किस तरह से यहाँ पे क्या है सिखाते हैं। अभी हमने ये खुद करके बताया है, अभी हम अपने स्टूडेंट को यहाँ पे बिठाएंगे एक एक करके और उनसे ये करवाएंगे, समझ रहे हैं, ताकि वो कर सकें, यही हमारा तरीका रहता है। इसीलिए MNZ 100% सिखाने की गारंटी देता है। वीडियो बहुत लंबा ज़रूर है, पूरी क्लास का है चूँकि, ठीक है, और लेकिन इससे बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो सीखने मिलेगी वो ये है कि MNZ पे भरोसा। MNZ एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको 15,000 रुपये की छोटी सी फीस में सुबह 9:30-10 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक सिखाता है। तो अभी हमसे संपर्क करो, न्यू बैच 1 सितंबर से स्टार्ट होगा, अभी अपनी सीट बुक कराओ, बस कुछ ही सीटें क्या है इसमें बाकी हैं। सितंबर और अक्टूबर दोनों महीनों के लिए सीट बुकिंग चालू है, तो अभी हमसे संपर्क करो, स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहा है। और अगर पैसा बर्बाद करना है, वक्त बर्बाद करना है, तो भाई आप अपने मालिक हैं खुद के, आप जहाँ चाहें वहाँ पे जा सकते हैं। धन्यवाद।